नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो डेली जो लाइव क्लास होती है वो आपके साथ होती है रात को 9 बजे, पर ये सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे कवर करने हैं ये आपको समझाता हूं, ये आपको सिखाता हूं। मैंने इसमें आपके साथ एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही लिया है जो 2025 में हुए थे, ताकि आपको लेवल भी क्लियर रहे कि कैसा हमारा पेपर पहले बनता था। अगर उसी पैटर्न पर बना तो आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। हम 15 मिनट का टाइमर यहां पर लगाएंगे और 25 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ये मैं आपको सिखाऊंगा उसी 15 मिनट के दौरान। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी जो यहां पर मतलब पॉलिसी रहेगी, जो मेरी मतलब कंसेप्ट रहेगा क्वेश्चंस को करने के पीछे का, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा हल्का हल्का। और उसके साथ साथ मैं आपको ये जरूर बताता चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन को पहली नजर में स्किप करना होता है। ठीक है, आपको इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है कि 25 आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो 15 मिनट में कैसे कर सकते हो, आप टारगेट कैसे कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप पूरी सीरीज को देखिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और ये आपके पास डेली अपलोड होगी अब से वीडियो सेक्शन में। और टाइमिंग यही रहेगा, लगभग 11:45 के आसपास डेली आपके पास अपलोड होगा। एक एक पेपर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। टाइमर स्टार्ट करें अभी से और शुरू हो गया। चलिए, एक सेकंड एक सेकंड, ये टाइमर गलत लग गया था। अच्छा, ये तो सेकंड वाला है ना। अब हो गया सही। और हम इसको शुरू कर रहे हैं। अब ये उल्टा चल पड़ा है। ठीक है, चलिए। हमें कह रहा है 19 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक शिक्षक समूह में शामिल हो जाता है और औसत 18 हो रही है। 19 की क्या है 17, एक शिक्षक आ रहा है तो 19 और एक 20। और उम्र क्या हो रही है 17 से 18, तो एक बढ़ रही है। शिक्षक के आने से एक बढ़ गई तो 20 बढ़ गई, यानी कि शिक्षक की उम्र क्या है 37। ऑप्शन बी, आगे बढ़िए। हमें कह रहा है 80 कर्मचारियों की एक टीम में औसत वेतन जो है 62,000 है। उनमें से 30 का औसत वेतन 72,000 है। शेष का हमें बताना है। तो जो भी कॉमन है उसको काट लीजिए। जैसे 000 कट गया। 80 का क्या है 62, तो गुना करिए 0। 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 दूनी 48 और एक 49 हो गया। फिर हमें कह रहा है कि 30 का क्या है 72, तो गुना करिए 0। 3 दूनी 6, 7 21, डिफरेंस बताइए 0 0 8 2। तो हमें कह रहा है तो यहां पर कितने आ गए 50। अगर ये 50 आ गए तो इसको 50 से भाग करिए। तो 5 5 25, 5 के 30 और 0 तो 560। 3 जीरो पीछे लगा दीजिए तो ऑप्शन डी आ गया। फिर कह रहा है हमारे पास त्रिज्याओं वाले दो वृत्त 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं और वो केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर हैं। दो सर्कल हैं और हमें कह रहा है उनकी इंटरनल कॉमन टेंजेंट की हमें लंबाई बतानी है। इंटरनल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, जिसका फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो डी कितना डिस्टेंस 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289। R1 और R2 9 और 5 का जोड़ 14, 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। तो ये हो गया 3 और यहां पर हमारे पास हो गया 9, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 93। तो ऑप्शन सी आ गया। हमें कह रहा है एक वृत्त में दो जीवाएं हैं। इन ए सर्कल टू कोड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द 9 सेंटीमीटर कोड इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। हमें ऐसा कह रहा है कि हमारे पास दो कोड हैं, एक 9 है एक 7 है। एक सेंटर से हमारे पास 4 सेंटीमीटर दूर है। हमें कह रहा है कि जो 7 सेंटीमीटर वाली कोड है वो सेंटर से कितनी दूर होगी हमसे, और उसके ऑप्शन दिए हैं कि ये 4 सेंटीमीटर से कम होगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी, 4 सेंटीमीटर से अधिक होगी। हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी ये जो कोड जो छोटी होती है ना वो सेंटर से दूर होती है और जो कोड बड़ी होती है वो सेंटर के पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि टू सर्कल्स विद रेडियस R1 7 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर हैव देयर सेंटर्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हमसे तो यही पूछ रहे, तो बी स्क्वायर माइनस है ना डी स्क्वायर माइनस 7 और 3 का 10, 10 का स्क्वायर तो 400। 400 में से हमारे पास 100 गया तो 300, तो 300 का स्क्वायर रूट आ गया ऑप्शन ए। हमें कह रहा है ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड about a triangle if the one of the angle of the triangle is 120 degree and the radius of the circumscribed circle is r। ये मेरे को नहीं समझ आ रहा तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। हमें कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी ए लाइन सेगमेंट डीई। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन सेगमेंट है डीई। ये क्या करता है, इसके सेंट्रोइड से केंद्रक से होकर पास होकर गुजरता है और ये पैरेलल है बीसी के। ये ए बी पर डी पर काटता है और हमें कह रहा है AC पर E पर काटता है। हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल ADE टू
ट्रेपीजियम DBEC, हमेशा ध्यान रखना जब भी एक लाइन सेंट्रोइड से पार होती है तो वो 2:1 में डिवाइड होती है। वो कैसे डिवाइड होती है? 2:1 में, ठीक है। और अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास ये दोनों ऊपर बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अगर ये सिमिलर हो गई तो पूरी कितनी है? ये 3 है और छोटी क्या है? 2। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया और छोटी ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? 9 और 4। यानी कि छोटी ट्रायंगल का एरिया है 4, बड़ी का क्या है? 9। तो 9 में से 4 गया 5। इस वाले हमारे पास जो ट्रेपीजियम कह लीजिए, इसका एरिया हो जाएगा 5, क्योंकि 9 में से 4 गया 5, तो 4 और 5 हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कौन समद्विभाजक अंतः केंद्र आई पर अभिसरित होते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है कि आई पर एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं जिसकी वैल्यू 125 डिग्री है। हम इस बात को जानते हैं कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं 90 डिग्री प्लस में a/2 बनता है। 90 को इसमें से माइनस करेंगे 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 70। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यहां पर लिखते हैं हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर हमें कह रहा है AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। और हमें कह रहा है AC एक क्या है? डायगोनल है। और हमें कह रहा है AB और CD बराबर भी हैं। बताइए, हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है? ये कौन सा होता है? कॉन्ग्रुएंसी का होता है ये, यानी कि जिसमें ट्रायंगल दोनों बराबर हो, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों इक्वल भी हैं तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है ना, हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। फिर देखिए ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, SAS, है ना। इस कारण से ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये हो गया SAS, साइड एंगल साइड, ऑप्शन बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक धनराशि 6 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो 16 गुना होगी। 6 वर्षों में 4 गुना, स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका जो भी इसकी पावर यहां रखोगे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो गई। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 car tires is 1:√2 if the area of the smaller tire is 100 centimeter square, what is the area of the larger tire? तो हमें पता है कि रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा किसका? एरिया का। तो एक किसके बराबर है? 100 के, तो 2 किसके बराबर है? 200 के। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है एक अर्धगोले को पिघलाकर समान त्रिज्या r का एक शंकु बनाया गया है। पिघलाओगे तो वॉल्यूम बराबर होगा 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, है ना, इंटू h। हमसे क्या पूछा है? शंकु की हाइट पूछी है, r स्क्वायर, तो r पाई पाई 3 3, तो h क्या हो गया? 2r हो गया। अगर h 2r हो गया तो ऑप्शन ए हो गया। हमें कह रहा है कि 2 सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिंगल हेमिस्फीयर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द न्यू हेमिस्फीयर? हम जानते हैं वॉल्यूम इन दोनों का जोड़ का जो होगा वो बराबर होगा। जैसे हमारे पास है वॉल्यूम क्या होगा इसका? 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो मैं जानता हूं 2/3 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 2/3 यहां से भी कॉमन आ जाएगा और पाई भी कॉमन आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं? ठीक है, तो ये तो कॉमन ही आ गया। तो r क्यूब क्या हो जाएगा? 216, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512, ठीक है। और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 8, 2 और 7 728 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 9 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, 729, ये कह रहा है 728, तो अप्रोक्सीमेट मैच कर गया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही। एक समलंब पिरामिड का ए रेगुलर राइट पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? तो हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारे पास, ये कह रहा है कि भाई इसकी मुझे हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट मेरे को दे रखी है, स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट है मेरे पास 10, ये टोटल कितना है? 12, तो आधा हो जाएगा 6। अगर ये 6 और ये 10 तो ये कितना है? 8, ठीक है। तो हाइट आ गई। तो अब ये होता है 1/3 हाइट और एरिया ऑफ द बेस, यानी कि 12 गुना में 12, तो 3 चौके 12, 8 चौके 32 गुना में 12, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। अब पूरा मल्टी 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 तिया 36 और 2 38, तो हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। हमें कह रहा है ए स्फीयर इज कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन ए सिलेंडर विद द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द
सिलेंडर मैचिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ये ऐसा कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि एक सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, एक गोला पुरंत्य एक बेलन के अंदर स्थित है, जिसमें बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर है, गोले के व्यास के बराबर है, मतलब h क्या है 2r है। और हमें कह रहा है यदि गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन के अंदर का रिक्त स्थान बताइए। एक बार स्किप करते हैं इसको क्योंकि टाइम टेकिंग है ये, आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 90 मिलीलीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशो आपको दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो है 7 और 2। हमें कह रहा है इसमें x लीटर दूध मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, तो रेशो क्या हो गया 5 और 2। हमें पता है कि बराबर बराबर मिलाया तो रेशो का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए, पर ये डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इसको बराबर कैसे करोगे, नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुना और ऊपर के डिफरेंस से नीचे। 7 या 21, 7 दूनी 14 और पानी पानी 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहां पर हम अच्छा 3 दूनी 6 होगा ना ये, तो यहां पर डिफरेंस क्या है 4 आ गया, ठीक है। अगर ये 4 आ गया तो 4 किसके बराबर है, 4 तो मुझे बताना ही है। टोटल शुरू में कितना था 27 था और यहां पर ये शुरू में कितना था 90 लीटर था। अब कितना बढ़ गया है 4 बढ़ गया, 90/27 गुना में 4, 3 तिया 9, 9 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 40/3 आ गया, 40/3, 13.33 आ गया। आगे बढ़िए। 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, है ना, परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 5 तिया 15 और पानु पानु 25, 3a इज इक्वल टू 5b। तो ए और बी का रेशो मैंने बता दिया 5 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का मूल्य 150 रुपए है, एक ग्राहक इस पर 10% की छूट लेता है, यदि विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एमपी और सीपी का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 10 और प्रॉफिट कितना है 25, तो 125 और 90 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या है 150, तो 150 को 90 से भाग किया और 125 से गुना कर दिया, 3 तिया 9, 3 पाने 15। और अगर मैं इसको काटूंगा तो वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, रुकिए 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 रुकिए, 150 को तो भाग करूंगा 100, एक वस्तु का मूल्य अच्छा मार्क प्राइस है ना, तो 125 है और सीपी बताना है, ठीक है। तो 25 पाने 125, 25 छीके और ये 18 पर कटेगा, है ना, तो हमारे पास 108 आ जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन ही भाई साहब बहुत बड़ा है, स्किप करिए टाइम कम है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द लॉस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1:10, देन द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट, भाई लॉस हो रहा है 1 का 10 पर, तो 9 और 10 हो गया, सिंपल ना, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है आलोक 90,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद दीपक लगाता है 1,20,000, 4 जीरो काटिए पहले तो, और प्रारंभ से 6 महीने बाद आलोक अपना निवेश 30,000 बढ़ा देता है। दीपक वर्ष समाप्त होने से 3 माह पहले व्यवसाय छोड़ देता है। अब देखिए आलोक ने कितने पैसे लगाए हैं 9 रुपए लगाए हैं, और 3 महीने के बाद दीपक आ गया है 12 रुपए लेकर। फिर इसके 6 महीने के बाद आलोक क्या करता है 3 रुपए बढ़ा रहा है, यानी कि 12 रुपए कर दे रहा है, और वो उसके अगले 6 महीने तक रहेंगे। दीपक आया भी 3 महीने लेट था और चला भी 3 महीने पहले गया, तो उसका पैसा तो 6 महीने तक ही लगा। तो इसको काटिए, जो भी 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी नहीं 6 पर नहीं कट रहा, 3 पर कट रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 और 4 7 और ये 4, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, हमें इसमें से क्या घटाना है ना, हमें इसमें से क्या घटाना है कि ये क्या बन जाए प्रोपोर्शन। अगर मैं 12 घटाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर मैं 5 घटा रहा हूं तो 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3, और यहां पर 11 में से 5 गया 6, तो मेरे पास ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन बी आ गया 1/2, 1/2 बन गया, ठीक है। आगे बढ़िए। फाइंड द डिफरेंस, हमें इसका डिफरेंस पूछा है, बताओ, कितना ही इजी पूछ लिया, पर फिर भी कैलकुलेटिव तो है। 18, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 को 8 से भाग करेंगे तो 21 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 फिर आ गया, और यहां पर नीचे बचेगा 50, तो 8 छीके 48, तो 2.6 आ गया। प्लस में क्या है 1.7 ही ले लीजिए आप, हमारे पास आ गया 6.4, तो 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो हमारे पास 2.1 अप्रोक्सीमेट आ गया, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, भाई फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप,
है ना। आपको कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। अब देखिए 25 चौके 100, फिर आप काटिए 25 से कम 25, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, यहां पर 5 और 3 8, 85 बच गया और 87 बच गया। 25 तिया 75, ठीक है, तो 87 में से 75 गया तो फिर हमारे पास बच गया 125, तो 25 पाने 125, फिर काटिए 5 पर, 8 पाने 40, 5 दूनी 10, 5 साते 35, तो 27/8 आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है 1/8 और 1/16 को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। बताइए, नीचे 16 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3/16 आ गया, यानी कि इसको 3 से भाग कर दीजिए आप। जैसे 3 से आप इसको भाग करेंगे, 0 16 दूनी 32 तो जाएगा नहीं, एक ही जाएगा, ये रहा 0 पॉइंट, हमारे पास एक ही आ रहा है ना, ये रहा 0.1875। अब देखिए एक क्वेश्चन था जिसको मैंने स्किप किया था, ये रहा, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास यहां पर टाइमर है। इसने कहा भाई देखो यहां पर h क्या है, 2r के बराबर है। गोले का आयतन क्या है, 36 पाई है। गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 36 पाई हो गया। पाई से पाई कट गया, 9 चौके 36, तो रेडियस तो 3 आ गया। रेडियस अगर 3 आ गया तो सिलेंडर का रेडियस 3 हो गया और हाइट हो गई 9, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एच यानी कि 9, 81 पाई हो गया। इसमें से गोले का घटा दीजिए 36 पाई, तो हमारे पास क्या हो गया, पाई तो पाई रहेगा और यहां पर ये हो जाएगा 5। ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, ठीक है, जल्दबाजी हो रही है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। रेडियस 3 आ गया, ठीक है, रेडियस तो 3 आ गया, हाइट हो गई 9, पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 तिया 9, एच हो गया पहले ही 9, नहीं उसका दुगना है 6, 9 छीके 54, 54 होगा। तो यहां पर पाई तो आ गया और यहां पर 7 आ गया, मतलब 27 हो गया, ऑप्शन बी। वैसे टाइम खत्म ही हो गया था, ठीक है, पर मैं फिर भी आपको बता दिया हूं कि इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपके सामने है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। मुश्किल से अगर आप देखोगे तो हमने दो क्वेश्चन के करीब हमने स्किप किया है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये था, हमने अटेम्प्ट कर लिया था इजीली, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा और ये पांचवा, ये एक स्किप हो गया। चलिए स्किप वाले गिन लेते हैं 25 में से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो मेंशन ही, ये पूरी शिफ्ट है। आप इसको जाकर चेक भी करोगे, गूगल कर लोगे ना आप, तब भी आपको दिखा देगा कि हाँ जी यही पूरी शिफ्ट है। दो स्किप हुए हैं, है ना, मोटा मोटा 2 हो गए हैं, हाँ मोटा मोटा क्या, वैसे भी 2 ही, हाँ मतलब अगर आप लास्ट वाले को कंसीडर कर लें तो आप उसको स्किप मान सकते हैं, क्योंकि टाइमर वैसे खत्म हो तो 3 हो जाएंगे स्किप। तो 25 में से 22-23 अगर अटेम्प्ट हो जाए तो बल्ले बल्ले है जी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये 16 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है आपके लिए, ये पूरा मैंने किया है। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, डेली रात को 9 बजे जुड़ो, जिसमें मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। ये तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में दे रहा हूं ताकि आप इसको आराम से कर सको, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कमेंट जरूर करके बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी करके जाओ। एक और चीज, अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने पूरे बैचेस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये है कि भाई मेरे को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हम आपके लिए एप्लीकेशन पर शिखर बैच भी लेकर आए हैं। शिखर 2.0 बैच का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे है, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और एवीएस हमारा कूपन कोड है, उस कूपन कोड को लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको इसकी और भी डीप तैयारी करवाते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बैच, ठीक है। तो यहीं तक रखूंगा मैं आज का ये सेशन, फिर मिलूंगा आपसे रेगुलर क्लासेस में। क्लास ये वाला सेशन आपको कैसे लग रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।